सुबह सिंध में बसने वाले हिंदू बिरादरी के मसाइल और उनके हुकूक बारे जानने के लिए सच का सफ़र जारी है। इस वक्त मैं आपको हैदराबाद सिंध के एक ऐसे हिंदू जोड़े से मिलवाने लिए चला जा रहा हूं जिन पर जुल्म और सितम की एक ऐसी इंतहा तोड़ दी गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये हिंदू जोड़ा कौन है, कराची क्यों आया और इनके साथ क्या क्या होता रहा, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कुछ देर पहले शहर कायद में आने वाला एक हिंदू जोड़ा नत्थू भागड़ी और इसकी ज़ौजा किकी भागड़ी, ये लोग हैदराबाद सिंध से आए हैं। गुर्बत ने इन अक़लियतों की मत तो मार ही रखी है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी इस वक्त इंसाफ की तलाश में निकले हैं। कैसे आए हैं आप कराची? हमारे इंसाफ के लिए आए। हमारे से नाजाजी हो रही है, पुलिस वाले भी नाजाजी कर रहे हैं, कत्ल करा वो भी कर रहा है और जो डॉक्टर है वो भी कर रहा है। हमारे से बेइंसाफ़ी हो रही है, हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम बागड़ी हैं, हिंदू हैं, मिर्ज़ा का बगीचा लेके उधर बैठे हुए थे। लड़के हमारे घर से शाम को 6 बजे निकल के गई सीता, फिर वो सामान लेके मैं पूड़ी वो खाती थी वो लेके आ रही थी, फिर उन लोगों ने पकड़ के बस उधर कब्रिस्तान में ले गए उन लोग। बस फिर उससे पता नहीं क्या गुजरी है, क्या हालत हुई है, उससे क्या असर हुआ है वो हमारे को मालूम नहीं है। फेंक रहा था, फिर हम लोगों ने देख लिया। बच्ची की लाश फेंक रहा था? हाँ, फेंक रहा था। कहाँ? उन्हीं का एक कब्रिस्तान था भट्टी गोट, उधर फेंक रहा था। फिर उसने आवाज़ लगाया, बताए लाश को फेंक रहा है, इसको पकड़ ले। फिर हम सारे मिल के आ गए, फिर उसको पकड़ लिया। पकड़ के फिर भट्टी आए, 50-100 भट्टी उधर आ गए। फिर हमारे से वो लड़ने लगे। बताया हम लोगों ने कत्ल करा, तुम क्या कर सकते हो, तुम हिंदू हो, कुछ नहीं करोगे, तुम अनपढ़ लो, तुम इधर से उठ के चले जाओ। बस ये सही हो यार। उन्होंने माना कि कत्ल हमने किया है? हाँ, दूसरे बंदे आ गए। जिसको पकड़ा था ना वो कह रहा था कि दूसरे भी हैं और मैं भी हूँ। फेंक रहा था, मैं घर लेके आ रहा था। वो बंदा जिसको पकड़ा वो फेंका, वो ऐसे कह रहा। जिससे सीता की लाश फेंक रहा था वहाँ कब्रिस्तान में, उसका नाम क्या था? आजम भट्टी है वो। क्या करता है वो? वाढे का काम करते हैं ये लोग। अपनी ज़मीनें में? ज़मीनें नहीं होने की, दूसरे पे काम करने जाते हैं। कोई मजदूरी होया, कोई तारीख पे होया, कोई किसी का घर बना रहे हैं, दरवाज़ा बना रहे हैं, ऐसा काम वो करते हैं। वो भी मजदूर हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों का कोई झगड़ा था इससे पहले उनके साथ? भट्टियों के साथ हम 20 साल 25 साल हो गए उधर बैठे थे। थोड़ी बहुत बातों में वो लड़ते रहते थे, हम लोग सब्र करके बैठे रहते थे। सीता की उम्र कितनी थी? 10 साल। थोड़ी बहुत बोलती थी, ऐसे जिसने मारा उसने बताया कि ये पहचान लेगी, फिर हमारे को पकड़वा देगी। काम शाम सब करती थी वो। गरीब हिंदू हारी नत्थू भागड़ी की बेटी सीता भागड़ी को इज्जत लूटने के बाद दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, लेकिन आज तक इस गरीब हिंदू की तरफ ना तो किसी ने पलट कर देखा और ना ही किसी ने इसके जख्मों पर मरहम रखा। मायूसी के आलम में इस जोड़े ने कराची का रुख किया ताकि इंसाफ मिल सके, लेकिन दास्ताने गम के बल फेर अभी बाकी है। इधर कब्रिस्तान जैसा नासे से इधर पड़ा, इधर उठा के सीधी ऐसी उठा के ऐसे कब्रिस्तान पे फेंकता। इसने देखा तो इसने पकड़ लिया, सबने पकड़ के हम ये भट्टी छड़ा नहीं लिया कि इसने कातल नहीं किया, ये हमने बोला ऐसे नहीं तुम्हारे को देंगे। पुलिस वाला आएगा, पुलिस वाले बोला हमारे के हाथ में दो, उसे पकड़ के हमारे हाथ में दो, ये नहीं, हाँ कातल को हमारे को दो, ये नहीं भागेगा। हमने पुलिस वाले को पकड़ के दे दिया, रिश्वत दे दिया। भाई शक सुबह का लिख दे। किसने रिश्वत दिया? इसने दिया, भट्टी गोट ने दी, भट्टी वाले ने दिए। भाई ये कातल इसने नहीं किया, शक सुबह में पकड़ा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? उधर की रिपोर्ट के गला दबा के मार दिया गया बस। जिनसी ज्यादती भी है? हाँ, ज्यादती भी है, वो उन लोगों ने छुपा लिया वो बात, डॉक्टरों ने। नहीं, जो आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बच्ची के इस वक्त जिनसी ज्यादती का कोई जिक्र नहीं है? ज्यादती का कोई जिक्र नहीं करा, खाली ये गला दबाया हुआ है बस, गला दबा के साथ। तो आपको किसने बताया कि इस तरह सीता की जो थी इज्जत भी खराब की है किसी ने? वो तो डॉक्टर ने रिश्वत दे दिया ना, वो भट्टी लोग हम लाश लेके गया, वो आ गई उधर भट्टी डॉक्टरों के पास पड़े थे, डॉक्टरों से मशवरे कर रहे थे। जब ये डॉक्टर ने बताया कि हम परसों आके तुम्हारी रिपोर्ट ले जाना, उधर परसों जब वो दिन होया हम गए उधर, तो फिर वो डॉक्टर के साथ एक बंदा दूसरा बैठा हुआ था, काला सा था,
मोटा सा था। वो डॉक्टरानी कह रही थी कि ये जो लिखा है, मैंने जो देखा है, मैंने तहकीकात करा, मैं वही लिखूंगी। वो दूसरा बता रहा कि ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो। अस्पताल कौन था? अस्पताल लाल बत्ती। लाल बत्ती सरकारी अस्पताल। हाँ, सरकारी अस्पताल लाल बत्ती। सीता भागड़ी का कत्ल हो जाना और मुजरिमों का आज तक आज़ाद घूमना इस हिंदू जोड़े के लिए अजाब बन चुका है। अक़लियतों के नुमाइंदों से न जाने ये लोग क्यों मुतमईन नहीं है। ज़रा सुनिएगा चंद मज़ीद हक़ाइक़ और इंसानों को धुतकार देने की अज़ियतनाक दास्तान। सीता भागड़ी की जब आप लोगों को लाश मिल गई तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, कहाँ गए? वो थाने पे गए। थाने पे गए, फिर थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर पहली दफ़ा उन्होंने FIR नहीं काटी? नहीं काटी, उसी टाइम नहीं काटी थी। क्यों? हमने बताया ये पकड़ा है मुजरिम, हमारे को पुलिस वाले ने भेज दिया मर्डर पोस्ट करवाने के लिए। तो हमारे साथ दूसरे पुलिस नहीं आई, भट्टी हमारे साथ आई थी। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस का कोई बंदा नहीं गया? पुलिस का कोई भी हमारे पीछे नहीं आया, भट्टी आए थे। ये कौन सा थाना है हैदराबाद का? ये थाना है यूसुफ थाना बता रहे हैं, अच्छा, गांगरा मोरी। तो SHO कौन है वहाँ? मिर्ज़ा है, मुसोलीगारी है, नाज़म भट्टी है। सीता की जब जान चली गई है उसके बाद किसी ने इलाके में आपको सपोर्ट किया कि नाजायज़ हुआ नथू के साथ, इसके बाल बच्चों के साथ? नहीं, किसी ने नहीं करा। कोई हिंदू बिरादरी आपकी ने? नहीं, कोई भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। नहीं, हिंदुओं को तो करनी चाहिए थी। तो नहीं करा है उन लोगों ने। क्यों नहीं किया? बस जो उन लोगों को डरते हैं बहुत, जो फरियाद नहीं सुनते हैं। नहीं, जब याद आता है सीता का और सारी ज्यादती का तो क्या दिल पे क्या गुजरती है? बस जो हमारे से गुजर रही है वही हमारे को पता है, जिसको नहीं है वो बेफिक्र बे होके बैठा हुआ है। हमारे से हालत बिछड़ी हुई है, रात दिन कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, उसकी याद आती है, हम परेशान हैं, कोई हमदर्दी नहीं है। हैदराबाद सिंध में रेप और कत्ल होने वाली सीता भागड़ी की मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर कानूनी कार्रवाइयों के लिए इस गरीब हिंदू खानदान के पास वसाइल का फुकदान है। जिंदगी पहले ही गुर्बत के हाथों मौत जैसी थी, लेकिन अब तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। चंद जुमले इंसाफ के तलबगारों की जुबानी। मैं तो रोने पड़ गई, बर्दाश्त नहीं होता, हम रोने पड़ गए। मैं मेरे बेबे हूँ, सोगी पता नहीं पड़ा मेरे को। ये उठा के सेवल गए, उधर इधर गए, थाने पे गए। पोस्टमार्टम हो गया था इस वक्त तक? हाँ, करके फिर घर लेके आए, जब भी इसको नहलाया धुलाया पहनाया। तो अभी जो वो आजम भट्टी है जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है सीता हाँ, का, वो जेल में है या कहाँ? 7 दिन इसको पकड़ के थाने में रखा। मारा नहीं तो क्या, रिश्वत के वजह से इसको नहीं सच्ची नहीं दिया इसको डंडे लगे तो सच्ची करके देवे। इसने रिश्वत खाई, सबने रिश्वत खाई, हमारे को पता पड़ रहा है, पर किसने ये नहीं करा। आपका साथ नहीं दिया? नहीं, साथ नहीं दिया, क्या करें। तो इलाके के MP MNA वडेरे जो हैं वो क्या कहते हैं? ये वडेरे बोलते हैं हम नहीं है कातल, ये है, ये तुम शक सुबह में पकड़ा। भाई हम पकड़ा, शक सुबह में ये बहुत बंदे जाते हैं, किसको पकड़ रहा है, हम देखा है, ये बोलते हैं। उसका मेडिकल हुआ है आजम भट्टी का? नहीं, ये पता हमारे को नहीं पड़ा, ये इसको नहीं लेके गए, मेरी बेटी का करा। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं? इसको नहीं। हैदराबाद सिंध के हिंदूबासी नत्थू भागड़ी की बेटी सीता रेप हो जाने के बाद कत्ल हुई तो खानदान भर की जिंदगी यकसर बदल कर रह गई है। माँ इस सदमे को दिल से लगाए कराची की गलियों में भटक रही है। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक इस अंधे कत्ल और अस्मत दरी के वाक़ये का नोटिस लें। पूरे पाकिस्तान में सीता भागड़ी कत्ल केस के ऊपर आपको रोशनी हेल्पलाइन के अलावा किसी ने पूछा? नहीं करा। कोई NGO नहीं आई? नहीं। कोई TV चैनल? नहीं। आपकी अपनी बिरादरी क्या कहती है इस कत्ल के बाद, इस तरह से बच्ची कत्ल हो जाने के बाद? आप लोग आपस में क्या कहते हो, क्या चाहते हो? बहुत डरते हैं, किसके वजह से जानते नहीं, ये धंधा हमारे को आता नहीं है, बोली नहीं आते हैं, वो बहुत डर लगती है, इसके वजह से बोल रहे हैं। हम बर्दाश्त कर ले, वे न्याणी है, क्या करें, इसको बर्दाश्त हो। इंसाफ के लिए बर्दाश्त तो नहीं करना ना? तो क्या करें, लिखे पढ़े नहीं हैं हम तो, इंसाफ तो चाहिए। अभी सारे लोग बोल रहे हैं, अभी क्या होगा?
सबसे ज़्यादा ताउन कौन कर रहा है, जो आपका साथ दे रहा है? कोई नहीं, हिंदुओं में भी कोई नहीं? नहीं। दूसरा कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं तो इलाके में कोई बड़ा आदमी, कोई दिल रखने वाला, कोई आपका हिंदू बिरादरी का, किसी ने आप लोगों का साथ नहीं दिया? कोई भी नहीं है, कोई भी साथ नहीं है। नहीं, क्यों नहीं देते? पता नहीं वो क्यों नहीं देते हैं, फिर ऐसे ही रहते हैं वो जंगल के। हिंदू का कोई ठिकाना नहीं है, कोई बात नहीं, लिखे पढ़े हुए नहीं है, कोई समझदार नहीं है। देखें, बात यह है कि इस सारे केस में अमूमन हम जैसे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं या हम जैसे जो NGOs होती हैं, हमारा मकसद ये होता है कि एक ऐसा शख्स जो जुल्म या ज़्यादती का शिकार है, उसके जुल्म और ज़्यादती का फ़ैसला करना ये हमारे हाथ में नहीं होता है और ये फ़ैसला हमारे पास नहीं होता। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि जिस दरवाज़े तक उसको जाना है, जहाँ से उसको इंसाफ मिलेगा, वहाँ तक जाने में जो हर्डल्स हैं हम वो दूर करना कोशिश करते हैं कि वो दूर हो जाएं और ये आसानी से जाके इंसाफ की हसूल के लिए वहाँ तक पहुँच जाएं। आज सच के सफ़र में हमने 3 हट्टी कराची से अगवा होने वाली हिंदू दशीदा नंदिनी दास के अगवा की तफसीलात, उसकी मां की चीखो पुकार और उसकी बाजियाबी तक तमाम किस्से सुने। रहमान मलिक के ज़ाती नोटिस पर और उनकी दिलचस्पी पर इस केस में थोड़ी सी जान आ गई है और कराची की पुलिस मोहम्मद यूनुस नामी इस मुजरिम को ज़रूर ढूंढ रही है। अक़लियतों की छोटी बस्तियों में क्या हो रहा है ये भी हमने जाना, लेकिन हैदराबाद के हिंदू जोड़े नत्थू भागड़ी और कक्की भागड़ी की जवां साला बेटी सीता भागड़ी मर्डर केस और उसकी इज्जत लुट जाने का वाक़या अभी तक गौर तलब है। मैं यहाँ पर वजारत दाखिला और हैदराबाद की पुलिस, जो कि इस वक्त नत्थू भागड़ी कराची आ चुका है, इनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस केस में ज़ाती दिलचस्पी लें ताकि इस हिंदू जोड़े को इंसाफ मिल सके। अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह इसी वक्त इसी जगह किसी और मसले के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।